ओम शांति। आज हम बिहार का प्रवाह तंत्र देखेंगे। आइए बिहार की नदियाँ देखते हैं। बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है, जहाँ नदियों एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, हिमालय नदी और पठारी नदी। हिमालय नदियों में ये सदा निरा वर्ष भर जल प्रवाह वाली नदियाँ होती हैं। हिमालय नदियाँ ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। ये नदियाँ पूर्ववर्ती होती हैं। ये नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। नदियाँ बाल्य अवस्था में हैं। ये मार्ग परिवर्तन गोकुल झील बनाने वाली नदियाँ अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बनती है, जिसमें हिमालय नदियाँ हैं गंडक, यहाँ हम देखेंगे गंडक, गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा और बागमती। ये है बागमती। गंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, मेची और महानंदा। अब देखते हैं पठारी नदियाँ कौन कौन सी हैं। सोन, पुनपुन, निरंजना, फल्गु और अजय और क्यूल नदी है। मोहना भी है। निरंजना और मोहना एक स्थान पे मिलकर फल्गु नदी बन जाती है बोध गया में। ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण से उत्तर की ओर ये नदियाँ अनुवर्ती होती हैं। ये नदियाँ छोटे डेल्टा बनाती हैं। नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में हैं। ये सीधी गमन करने वाली नदियाँ हैं। बाढ़ की कम संभावना होती है। सोन, पुनपुन, फल्गु और अजय होती है। अब देखते हैं नदी उद्गम स्थान, संगम और मोहाना। गंगा गंगोत्री से इसका उद्गम होता है उत्तराखंड में। इसका संगम मोहाना बंगाल की खाड़ी। बिहार में इसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। घाघरा नदी है इसका उद्गम होता है तिब्बत में। संगम मोहाना है गंगा में मिल जाती है सारण के पास। 83 किलोमीटर लंबी है। गंडक नदी नेपाल से ये निकलती है और गंगा के समीप सोनपुर में मिल जाती है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और गंगा में खगड़िया के पास ये मिल जाती है। बागमती महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और कोसी में मिल जाती है। कमला महाभारत श्रेणी से निकलते हैं फिर कोसी में मिल जाते हैं। कोसी गोसाई स्थान नेपाल से निकलती है। गंगा में कोसेला कटिहार के पास ये मिल जाती है। गंगा में महानंदा पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलती है और मालदा में गंगा में मिल जाती है। कर्मनाशा विभिन्न पहाड़ी से निकलती है। चौसा के निकट गंगा में मिल जाती है। सोन अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर गंगा दानापुर के समीप गंगा में मिल जाती है। पुनपुन झारखंड पलामू से निकलकर संगम मोहाना फतुहा में गंगा के पास मिल जाती है। फल्गु या निरंजना छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पुनपुन नदी के साथ गंगा में मिल जाती है। अजय जमुई नदी जमुई से निकलती है और गंगा पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। क्यूल हजारीबाग झारखंड से निकलती है। लखीसराय के समीप गंगा में मिल जाती है। सकरी छोटा नागपुर पठार क्यूल नदी के साथ गंगा में मिल जाती है। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा नाम से जाना जाता है। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है। कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है। गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियाँ बिहार में गंगा से मिलती हैं, जबकि महानंदा अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती हैं। बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी कहा जाता है। यह अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। घाघरा नदी मानसरोवर तिब्बत से निकलती है। बिहार के सिवान में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश और
बिहार की सीमा पर बहती है। वही सारण में गंगा से मिल जाती है। अन्य नाम घाघरा को मैदानी भाग में सरयू, गोगरा, करनाली, नेपाल आदि में। इसकी सहायक नदियाँ राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती आदि हैं। गंडक नदी को नारायणी, मैदानी भागों में सप्तगंडकी, शालिग्रामी, नेपाल में जाना जाता है। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरा अन्नपूर्णा श्रेणी को पार करते समय कॉर्च बनाती है और बिहार में भैंसालोटन पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियाँ काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक आदि। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिम भाग से निकलकर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। इसका अन्य नाम सिकरहाना उत्तरी भाग में है। इसकी सहायक नदियाँ मसान, बलोद, तिऊर, धनौती आदि हैं। बागमती नदी नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है। यह बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है तथा अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। पहले बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब ये कमला नदी से निकलकर कोसी नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ लालबाकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती आदि। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर स्थित हैं। कोसी नदी यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्तकोशिकी कहा जाता है क्योंकि ये 7 धाराओं से मिलने से बनती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए बिहार का अभिशाप कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ अरुण, तमौर, लिखू, दूधकोशी, तामकोशी, इंद्रावती, सुनकोशी आदि। महानंदा नदी ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज और पूर्णिया होते हुए मालदा पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से मिल जाती है। उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। इसकी सहायक नदी पेन्नौर, नागर, बालासर, मेची है। कर्मनाशा नदी इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करते हुए 64 में गंगा नदी से मिलती है। दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। सोन नदी यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मेघाल श्रेणी से निकलती है। रोहतास एवं गढ़वा जिले झारखंड के बीच से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर, दानापुर में गंगा नदी से मिलती है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ रेहन, करनाल, उत्तरी कोयल, सोन नदी पर डेहरी बांध, इंद्रापुरी बैराज, बाण सागर स्थित है। सोन नदी पर बने नहर रोहतास, भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र ये झारखंड के पलामू जिले के छोटे राखा पठार से निकलते थे। बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए कतवा गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ मोरहर, मादर, गर्धा आदि। इसकी दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी फल्गु नदी है। हजारीबाग के पठार से निकलने वाली नीलाजल नदी समुद्र में जाता है जो गंगा की नदी है। गंगा की फल्गु नदी के विष्णुपद मंदिर स्थित है। यहाँ पे त्रिपक्षीय धर्म लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री आते हैं। फल्गु नदी भारत का सबसे बड़ा डैम गयाजी डैम बनाया गया। फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बिहार नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। मोकामा गंगा नदी के नस, मुंगेर गंगा नदी, भागलपुर गंगा नदी, बक्सर गंगा नदी, छपरा घाघरा नदी, हाजीपुर गंडक नदी, सोनपुर गंडक नदी, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी, खगड़िया बूढ़ी गंडक नदी, समस्तीपुर बूढ़ी गंडक नदी, दरभंगा बागमती नदी, गया फल्गु नदी, फतुहा पुनपुन नदी और गंगा नदी।